टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के प्रकार। आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती होगी कि सदिश के बारे में तो हम लोग जान गए कि जिसमें परिमाण होती है, जिसमें दिशा होती है, तथा जो सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं उन्हें हम सदिश कहते हैं। Those physical quantities which have magnitude as well as direction and which follow the triangle rule of vector addition are called vectors। हम लोग ये भी जान चुके हैं कि वेक्टर्स में कैसे नोटेशन होता है, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते हैं जिनके ऊपर एरो का मार्क निशान लगा होता है, और ये एरो मार्क हमेशा बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्टेड होती हैं। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड डिनोटेड बाय ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग एन एरो ओवर इट। The arrow remains always directed from left to right। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, सदिशों के प्रकार की। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ लिखते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, इसको हिंदी में समदिश या समांतर सदिश कहा जाता है। पैरेलल वेक्टर्स अर्थात समांतर या समदिश सदिश। आप यहां देख सकते हैं, यहाँ ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो बाबू आप देख सकते हैं इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर नहीं है। लेंथ ही मैग्नीट्यूड होती है। आप जानते हैं ए वेक्टर इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड वेयर एज द एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। क्लियरली यहाँ आप देख सकते हैं इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम नहीं है। लेंथ सेम नहीं है इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। लेकिन एरो मार्क अगर इधर ईस्ट है, इस साइड में ईस्ट है, तो ये पहली वेक्टर भी ईस्ट है, ईस्ट की ओर है, दूसरी वेक्टर भी ईस्ट की ओर है। भले लेंथ सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है। तो एंगल कितना बनेगा? इन दोनों के बीच में एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। और इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, अर्थात 2 or more vectors are said to be parallel or co-directional if their directions be same। The angle between two parallel vectors or co-directional vectors remains always 0 degree। दो या दो से अधिक सदिश समानांतर या समदिश तब कहलाते हैं जब उनकी दिशाएं समान हो, उनके परिमाण से कुछ भी मतलब नहीं है, परिमाण बराबर हो या न हो। दिशा अगर समान है तो वह समानांतर होंगी, समदिश होंगी, और कोण उनके बीच का हमेशा 0 डिग्री होगा। और इसको डिनोट करेंगे वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी और वेक्टर ए को डायरेक्शनल टू वेक्टर बी। क्लियर? दूसरा टाइप है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, समान या बराबर सदिश। देखिए
पैरेलल वेक्टर्स में केवल डायरेक्शन सेम थे, मैग्नीट्यूड की चर्चा नहीं होती थी, बराबर हो या ना हो। लेकिन इक्वल वेक्टर्स में यहाँ ध्यान देंगे आप देख सकते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो बाबू दोनों की लंबाइयाँ समान है, और लंबाई का मतलब क्या होता है, परिमाण होती है, अर्थात परिमाण दोनों के क्या हैं, समान है। और तीर जो है वह दिशा बतलाती है, रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को बतलाती है, तीर सदिश की दिशा को बतलाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों वेक्टर पैरेलल हैं और लेंथ भी सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। और जहाँ तक एंगल की बात है तो एंगल यहाँ क्या होगी, 0 डिग्री ही होगी। लेंथ से कुछ मतलब नहीं है, दिशा तो समान है ना, तो दिशा समान है तो कोण तो 0 होगी। या आप कह सकते हैं यानी कि 2 or more vectors are said to be equal if their magnitudes as well as directions be same। दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश बराबर या समान तब कहलाते हैं जब उनके परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी समान हो। परिमाण मतलब लंबाई भी समान है, दिशा अर्थात तीर भी समान दिशा में इंगित करते हों। क्लियर? यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं दो सदिश बराबर या समान तब हैं जब दोनों के परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी समान हैं। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल और two or more vectors are said to be equal if their magnitude as well as directions be same। The angle between two equal vectors remains always 0 degree। इस सब का नोट्स टेलीग्राम चैनल पर है, रवि सर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, रवि सर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये चैनल है टेलीग्राम का। इन सब का नोट्स आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इक्वल या समान या बराबर सदिश तब होते हैं जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। ये वेक्टर्स हैं, एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया, ध्यान रखेंगे। अगर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है तो वह इक्वल नहीं होगा। डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो भी वह इक्वल नहीं होगा। ये दोनों जब बराबर हों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हों, तो आप कह सकते हैं कि यह दोनों सदिश क्या हैं, बराबर हैं। क्लियर? तीसरी बात होती है एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, विलोम दिश। इस पहला था समदिश, दूसरा था बराबर या समान, तीसरा है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स अर्थात विलोम दिश सदिश। गौर फरमाएंगे इधर। बाबू आपको क्या लगता है, क्या इसकी और इसकी लेंथ बराबर है? नहीं ना, तो लेंथ तो बराबर नहीं है, और लेंथ ही होती है मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अब रह गई बात डायरेक्शन की, तो अगर आप इधर, याद है ना हमेशा दाहिने ईस्ट लिया जाता है, तो बाएं क्या हो जाएगी, वेस्ट। अब आप देखिए, खुद से देखिए, वेक्टर ए किधर डायरेक्टेड है, ईस्ट की ओर, वेक्टर बी किधर डायरेक्टेड है, वेस्ट की ओर।
दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत दिशाओं में हैं। यानी कि आप कह सकते हैं टू वेक्टर्स, यहाँ 3 नहीं लगाएंगे क्योंकि तीसरा या तो इसके समानांतर हो जाएगी, नहीं तो इसके। देख सकते हैं आप, तीसरा कैसे खींचेंगे, ऐसे, तो इसके समानांतर नहीं हो गई। ऐसे खींचेंगे तो इसके समानांतर हो गई। तो नहीं, 3 की बात यहाँ नहीं करते हैं। समदिश की बात करें तो 3 की बात होती है, लेकिन विलोम दिश की बात करें तो जब भी बात करें तो 2 ही सदिशों की बात करेंगे। 2 सदिश विलोम दिश तब कहलाते हैं या कहे जाते हैं जब उनकी दिशाएं एकदम विपरीत हो। एकदम विपरीत का क्या मतलब हुआ, पूरब है तो दूसरा पश्चिम होगा, उत्तर है तो दूसरा दक्षिण होगा, ऊपर है तो दूसरा नीचे होगा, नीचे है तो ऊपर होगा, दाएं है तो बाएं होगा, आगे है तो पीछे होगा। तब न कहेंगे विलोम दिश, उल्टी दिशा। क्या है, उल्टी दिशा। तो कह सकते हैं टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल if their directions be just opposite to each other। 2 सदिश विलोम दिश तब कहे जाते हैं या कहलाते हैं जब उनकी दिशाएं विपरीत हों, एक दूसरे के विपरीत हों। तो एक बात बताइए, एक पूरब है और एक पश्चिम है, तो पूरब और पश्चिम के बीच में कोण कितना बनेगा, 180 बनेगा। जी हाँ, यानी कि इसकी बात करें तो एंगल हो जाता है 180 डिग्री। और इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। याद रखिएगा, पैरेलल में ये दोनों तीर देखिएगा ध्यान से, ये पैरेलल में दोनों तीर ऊपर थे, मतलब जो दिशा ए की वही दिशा बी की। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए ऊपर है तो बी नीचे है, ए उत्तर है तो बी दक्षिण है, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ये फॉरवर्ड है तो ये बैकवर्ड है, ये लेफ्टवर्ड है तो ये राइटवर्ड है। तो जाहिर सा बात है एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। पैरेलल के बीच का एंगल 0 डिग्री, इक्वल के बीच का एंगल 0 डिग्री, लेकिन एंटी पैरेलल के बीच का एंगल 180 डिग्री। क्लियर। अब तीसरी हो गई, अब बात करें चौथी वेक्टर की। तो चौथी वेक्टर क्या होती है, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। बाबू, जब पैरेलल वेक्टर्स थे तो मैग्नीट्यूड की चर्चा नहीं होती थी, जब इक्वल वेक्टर होती थी तो उसमें मैग्नीट्यूड भी सेम होता था, डायरेक्शन भी सेम होता था। अब यहां बात कर रहे हैं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश दो वेक्टर्स एक दूसरे के, यहां 3 की बातें नहीं होंगी, 2 ही की बातें होंगी। फिर 2 वेक्टर्स, 2 सदिश एक दूसरे के ऋणात्मक तब कहे जाते हैं जब उनके परिमाण समान हो। परिमाण मतलब लेंथ, लेंथ क्या हो, समान हो, और डायरेक्शन उल्टी हो, विपरीत हो। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों, ये अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो एंगल तो वही बनेगा बाबू, एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री ही बनेगा। लेकिन इसको लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, या वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। बाबू, अगर ए बी का निगेटिव है तो बी ए का निगेटिव होगी। हम आपके निगेटिव हैं, इसका मतलब आप मेरे निगेटिव हैं। जब भी बात होगी तो एक दूसरे की बात होगी।
नहीं कहता है राम मोहन का एकदम निगेटिव है, अर्थात राम 5 मीटर पूरब जाता है तो मोहन 5 मीटर पश्चिम जाता है। पूरब जाता है एक आदमी, पश्चिम जाता है दूसरा आदमी, तो क्या होगा? अगर राम का निगेटिव मोहन है तो मोहन का भी तो निगेटिव राम होगा। जैसे 5 का निगेटिव -5, तो -5 का निगेटिव क्या होगा? 5 होगा। -5 में माइनस लगा दो तो 5 होता है। तो उसी तरह ये भी है, दो वेक्टर्स, दो सदिश एक दूसरे के ऋणात्मक तब कहे जाते हैं जब उनके परिमाण समान और दिशाएं विपरीत हों। परिमाण समान हो, मैग्नीट्यूड्स सेम और डायरेक्शंस अपोजिट हो। एंगल की बात करें तो एंगल 180 होगी, क्योंकि दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत है तो क्या होगी? 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं ए का निगेटिव बी है, यानी कि माइनस साइन लगा दिए, और या बी का निगेटिव ए है। क्लियर? तो अब तक हम लोगों ने 4 वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया, पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स और निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। 5वां वेक्टर है बाबू जीरो वेक्टर। इसे हम जीरो या नल या वॉइड कहते हैं, शून्य सदिश। 5वां हमारा होगा जीरो और नल और वॉइड वेक्टर। सबका मतलब एक ही होता है, शून्य सदिश। क्या होता है? शून्य सदिश। बाबू जीरो कहो, नल कहो, वॉइड कहो, सबकी हिंदी शून्य सदिश ही होती है। और ये क्या होती है? तो ये वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो। बाबू मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो हो जाए। वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य है। और डायरेक्शन की बात करें, दिशा, तो दिशा है इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का हिंदी होती है अनिर्धार्य। बेचारे के पास परिमाण है ही नहीं और दिशा भी निकाली नहीं जा सकती है। अरे उसमें लंबाई हो, परिमाण हो, तब तो दिशा होगी। जैसे इसमें दिशा हो सकती है, इसमें दिशा हो सकती है, इसमें कहाँ से दिशा होगी? एक बिंदु में कोई दिशा नहीं होगी। तो यानी कि जब लेंथ या मैग्नीट्यूड नहीं होती तो उसकी दिशा की भी जानकारी नहीं हो सकती। अनिर्धार्य, निर्धार्य मतलब निर्धारण, अ माने नहीं, जिसके दिशा का निर्धारण नहीं हो सकता। परिमाण तो शून्य है ही, दिशा का भी निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो तथा दिशा अनिर्धार्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं, वॉइड वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो एंड डायरेक्शन इनडिटरमिनेट, अनिर्धार्य। वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य एवं दिशा अनिर्धार्य हो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। इट इज, अब इसमें दिशा तो है ही नहीं, इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। इसे जीरो के ऊपर एरो मार्क, तीर का निशान लगाकर सूचित किया जाता है। इसे जीरो के ऊपर तीर लगाकर सूचित किया जाता है। और इसमें जानते हैं प्रॉपर्टी, किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ती। किसी भी वेक्टर में से जीरो वेक्टर को घटा लिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ती। यदि किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर से गुना कर दी जाए तो वह जीरो वेक्टर हो जाती है, तथा
किसी वेक्टर में से उसी वेक्टर को घटा ली जाए तब शून्य वेक्टर प्राप्त होती है। अर्थात किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं, घटा लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं, लेकिन गुणा कर दें तब जीरो। और वेक्टर में से उसी वेक्टर को अगर घटा लिया जाए तो भी जीरो। तो आप देख सकते हैं जीरो वेक्टर का क्या कंसेप्ट है। जीरो वेक्टर में ना मैग्नीट्यूड होती है ना डायरेक्शन निकाली जा सकती है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर है। कारण वेक्टर में वेक्टर को जोड़ने पर वेक्टर होती है, याद रखेंगे। when a vector is added to a vector the resultant is also a vector. Similarly when we subtract a vector from a vector the resultant is also a vector. जब किसी सदिश में किसी सदिश को जोड़ी जाती है तो वेक्टर सदिश प्राप्त होती है, घटाई जाती है सदिश में से सदिश तो भी वेक्टर। तो जरा बताइए तो ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो घटाने पर दोनों सेम है तो क्या आना चाहिए जीरो। लेकिन अभी तो आपने कहा कि ये जीरो वेक्टर होती है, अभी आपने कहा कि वेक्टर में से वेक्टर को घटाने पर जीरो होती है और ए में से ए को घटाने पर तो ये जीरो आ रही है। इसी कारण से हम लोग जीरो को भी वेक्टर मानते हैं। तो अब तक आप लोगों ने 5 वेक्टर पढ़ लिया। पहला था पैरेलल वेक्टर, केवल डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो अथवा नहीं। इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। एंटी पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन एकदम विपरीत हो, अपोजिट हो, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो। और जीरो वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो एंड डायरेक्शन इनडिटरमिनेट हो, उसी वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं जीरो वेक्टर। इसे कैसे सूचित करते हैं, इसको जीरो के ऊपर तीर लगाकर सूचित किया जाता है। क्लियर। अगला हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, इकाई सदिश। ठीक है, अगली वेक्टर इकाई सदिश होगी, यूनिट वेक्टर। थैंक यू।